बस्ती में भाजपा के विधायक अजय और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ खोला मोर्चा, लगाया आरोप। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में भाजपा के सिर्फ एक ही विधायक है, अजय सिंह, जो कि हरैया विधानसभा से विधायक हैं। आज अब भाजपा विधायक अजय सिंह उनके करीबी रहे और भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगा दिया है। भाजपा विधायक अजय सिंह की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया है। विधायक अजय सिंह की कार्यशैली पर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक पर कमीशन लेने का आरोप लगाया है। फेसबुक पर लाइव आकर कमीशन के कार्यकर्ताओं ने बात कही है। भाजपा के कार्यकर्ता जो कि अजय सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं, जगत बली सिंह उर्फ सुनील सिंह ने उन्हीं ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन अब उनकी ही पार्टी के विधायक पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। आम जनता ने नहीं, अब उनके ही कार्यकर्ता विधायक से मांग कर रहे हैं कि अगर किसी भी कार्य में वे कमीशन नहीं खाते हैं तो सरयू मैया का जल उठाकर कसम खा ले। विधायक अजय सिंह के प्रयास से बनवाई गई सड़क की गुणवत्ता पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सवाल खड़े किए हैं। कार्यकर्ताओं के आरोप पर विधायक इस कदर आग बबूला हो गए कि वे खुद सोशल मीडिया पर आकर अपने ही कार्यकर्ताओं को भला बुरा कहने लगे। मामला बस्ती जिले के हरैया विधानसभा के दुबौलिया ब्लॉक क्षेत्र के अशोकपुर से भोरैया तक संपर्क मार्ग से जुड़ा हुआ है। जो खराब क्वालिटी की रोड बनी, इसका निर्माण भाजपा से हरैया विधानसभा सीट के विधायक अजय सिंह के प्रयास से लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है, मगर इसकी गुणवत्ता को लेकर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता सवाल उठाए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक पर कमीशन का आरोप लगाते हुए अब सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना शुरू की, तो विधायक अजय सिंह को गुस्सा आ गया। विधायक अजय सिंह ने अपने ही कार्यकर्ताओं को सुनाई खरी खोटी। विधायक अजय सिंह अगले ही सुबह फेसबुक पर लाइव आकर पोस्ट डालने वाले और शेयर करने वाले अपने ही कार्यकर्ताओं को भला बुरा कहने लगा शुरू कर दिया। विधायक अजय सिंह ने मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह और भाजपा कार्यकर्ता वीरू सिंह पर आरोप लगाया कि आप लोगों ने अच्छे कामों की सराहना कभी नहीं किया। मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह को टारगेट करते हुए विधायक अजय सिंह ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत रूप से मैंने कई बार मदद की है, यहाँ तक कि मैं उधार पैसे भी दिए हैं, बावजूद इसके वे ना मेरा पैसा वापस किया और जय श्री राम, भारत माता की जय। और न ही कभी उनके द्वारा कराए जा रहे अच्छे कार्यों की कोई पोस्ट डाला। आइए आपको सुनाते हैं विधायक और कार्यकर्ताओं की पूरी बातें। ऐसे मित्रों के लिए है जो लोग, मैं किसी व्यक्ति की बातें कर रहा हूं, माननीय, मैं केवल अजय। मित्रों, जय श्री राम, भारत माता की जय। आज मैं जो है लाइव आया हूं मित्रों, और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम। कि कुछ बातें ऐसी आई, विषय ऐसे आए कि मुझको लगा कि अपनी बात चूँकि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से करनी चाहिए। और अभी जैसे आप लोग, थोड़ा सा मेरा आपसे निवेदन है, जल्दी जल्दी जुड़िए। मेरे 38 लोग जुड़ चुके हैं। सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। डब्लू भैया, सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम, भारत माता की जय। देखिए, मैं जिस कारण फेसबुक पे जुड़ा हूं मित्रों, वो स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आदमी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की समस्या में खड़ा होता है और वो अपनी सामने वाले की समस्या को अपनी समस्या मानकर खड़ा होता है। अगर हमारे साथ में कोई है, हमारा मित्र है या कोई चुनाव लड़ रहा है, तो हम लोग ये मान के लड़ते चलते हैं कि हाँ, ये हम खुद ये काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे हरैया के लोकप्रिय जुझारू यशस्वी विधायक अजय सिंह जी ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया। झूठा मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि उन्होंने जितनी भी बातें बोली हैं वो झूठ बोली हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि
चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मैं उनकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। अजय की मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा। वो सरजू जी में आ जाएं और कह दें कि मैं अपने जीवन में किसी भी काम में कमीशन नहीं लिया हूं। सड़क निर्माण के काम में, कोई भी हर्रैया जनपद में कोई भी काम होता हो, बिना कमीशन लिए नहीं होता है। अब मैं आता हूं, उन्होंने मेरी पारिवारिक बात की। जब भी आप किसी भी व्यक्ति से जुड़ते हैं, किसी भी नेता से जुड़ते हैं, तो आप ये मान के चलते हैं कि ये चुनाव वो नहीं लड़ रहा है, मैं खुद लड़ रहा हूं। हम लोग जब चुनाव में जाते हैं, हमारी पार्टी का भी नारा है, नरेंद्र मोदी जी अपने आप को चौकीदार कहते हैं। मैं भी आपका सेवक हूं, आपके लिए लड़ रहा हूं, तो मैं आपके लिए 24 घंटे तन मन धन से खड़ा रहता हूं। उसमें ना खाने की सोचते हैं, ना पीने की सोचते हैं, घर परिवार सब इन्वॉल्व होता है उसमें। और जहां तक विधायक जी आपने ये कहा कि आप मेरे बच्चों की फीस जमा करते थे, एकदम सरासर गलत बोला आपने। आपने गाड़ी लेने के नाम पर बोला कि आपने मुझको पैसा दिया, एकदम सरासर गलत बोला आपने। एक पैसा आपने दिया नहीं आज तक। आज मेरे पास वो डायरी रखी हुई है, जब आप विधानसभा चुनाव 2016-17 का लड़े थे, और जिसमें तमाम सम्मानित लोग, मैं ही पर आपका काम मैं ही देख रहा था, और तमाम लोगों को आपने फोन करके बताया कि सुनील सिंह जी ये पैसा उनको दे दीजिएगा, ये पैसा उनको दे दीजिएगा। जब मैंने आपको फोन किया कि विधायक जी 2,61,000 का हिसाब है, आके इसको क्लियर कर लीजिए, इसको मुझको दे दीजिए, आपने कहा चुनाव खत्म हो जाने दीजिए सुनील जी, सारे पैसे का हिसाब होगा। 1 रुपए का हिसाब आपने आज तक नहीं किया, क्या बात करेंगे आप? लेकिन हमने भी कभी इन चीजों को इग्नोर किया, क्योंकि संबंध में ये सब चीजें चलती हैं। 1 लाख 2 लाख 4 लाख की कोई बात नहीं होती है। और जहां कमीशन लेने की बात है, विधायक जी आप आइए सरजू जी में खड़े होइए कि आपने मुझसे पैसे 20 लाख रुपए लिए कि नहीं लिए अपने घर में सुबह। आइए आप सरजू जी में कसम खाइए, और मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा अगर आपने कसम खा ली तो। मदद विधायक जी, आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो सुनील सिंह अजय सिंह बनके चुनाव लड़ रहा था आपका। हरिओम पांडे हैं अभी यहां पर, संतोष पांडे हैं, अवधेश अग्रहरी जी हैं पूर्व मंडल अध्यक्ष। मैं अपने आप को अजय सिंह बनके चुनाव लड़ता था, मैं ही नहीं लड़ा, सारे नौजवान जितने भी थे। मैं जगह जगह चौराहे चौराहे जाके युवाओं को जागरूक किया, चाहे वो हर्रैया चौराया हो, छावनी चौराया हो, विशेषरगंज चौराया हो, चाहे अमोड़ा हो, मखौड़ा हो, परशुरामपुर हो, जगह जगह जाके हमने कहा आपको जिताने के लिए हम लोग ने दिन रात एक किया। तमाम मित्र हैं, रात में 12-12 बजे जगा के मैंने उनको कहा कि क्या स्थिति है, कैसे चुनाव जीता जाएगा, चुनाव जीतना है, कैसे भी अजय सिंह को जिताना है। विधायक जी, अजय सिंह जी, जब कोई नेता चुनाव लड़ता है तो उसका प्रत्येक कार्यकर्ता वो नेता बन के चुनाव लड़ता है। हम तो जानते थे कि आप में कुछ जो है मैच्योरिटी है या कुछ गंभीरता है, कोई गंभीरता नहीं है। इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं आप, जो भाषा जो मतलब अब मैं क्या कहूं, मुझको बोलते हुए शर्म आ रही है। जिस तरह से आप बात कर रहे थे फेसबुक पे, नहीं लगता कि कोई 7-8 साल का विधायक जो है इस तरह बात कर सकता है, वो भी अपने वर्कर से, कार्यकर्ता से। हो सकता है कि कुछ हम लोगों में मतभेद हो, सब में होता है, परिवार में किसमें नहीं रहता है? आपके परिवार में नहीं है? आपके परिवार में नहीं है क्या? सबकी राय एक जैसी है आपके परिवार में आपको लेके? लेकिन इस प्रकार से आपने जिस प्रकार मेरे पत्नी को टारगेट किया, मेरी बिटिया को टारगेट किया, मेरे बच्चों को टारगेट किया, ये सही था। और भाजपा का कार्यकर्ता कोई कमजोर कार्यकर्ता नहीं है। बहुत कुछ खोके, बहुत कुछ सहके, बहुत यातनाएं सहके तब हम लोग आपके लिए लगते हैं। कोई डर नहीं है किसी का। कोई
किसी की घुड़कियों से डरने वाले नहीं हैं। ये जाके आप किसी और को दिखाना, बहुत देखे हैं ऐसे घुड़कियां कि औकात में रहो। ये कोई शब्द है? कैसे शब्द बोले जाते हैं बताइए? मोतियाबिंद हो गया है? ये कोई शब्द है? हम लोग कार्यकर्ता हैं, आपके लिए लगे हैं। अभी ये नहीं कह सकते कि आप अजय सिंह का कोई आप लोग राजनीतिक विरोध किए हैं। गलत काम हो रहा था, उसके लिए हम लोगों ने पोस्ट डाला और इसके लिखा भी गया कि अगर इसमें कोई कमीशन लिया होगा तो कौन नहीं जानता है कि कौन नहीं जानता है? बस्ती जनपद नहीं, पूरे प्रदेश में ये सभी लोग जानते हैं कि अजय सिंह विधायक काम मैनेज करते हैं और पैसा लेते हैं, कमीशन लेते हैं। और कमीशन की स्थिति यह है कि 5-6% नहीं लेते हैं, 7% भी नहीं लेते हैं, 8% भी नहीं लेते हैं, 9 भी नहीं लेते हैं, 10 भी नहीं लेते हैं, 11 भी नहीं लेते हैं, 12 भी नहीं लेते हैं, 15% कमीशन लेते हैं। आइए आप सरजू जी की कसम खाइए, कमीशन नहीं लेते हैं। चलिए आ जाइए आप सरजू जी पे, आइए कसम खाइए। मनोरमा है आपके यहां, खड़े हो, कसम खाइए। खाएंगे कसम? कमीशन नहीं लेते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि आप कमीशन लेते हैं, सब जानते हैं। बीरू सिंह कौन है? बीरू सिंह कौन है? परशुरामपुर में उनका पेमेंट होता है बीरू सिंह का। कौन है बीरू सिंह? मेरे घर के हैं बीरू सिंह? हैं? मेरे घर के तो हैं नहीं। वो लक्ष्मण सिंह जो आए थे आपके पिछले कार्यकाल में, कौन थे? किसके रिश्तेदार थे? लक्ष्मण सिंह किसके रिश्तेदार थे? आप ही के तो रिश्तेदार हैं। भरत सिंह कौन है? आप ही के तो रिश्तेदार हैं। 20 रिकॉर्डिंग है। आपने बुलेंदर सिंह कसियापुर के ऊपर मुकदमा फर्जी इसलिए लिखा दिया क्योंकि उन्होंने ओवरलैपिंग कर दी काम में। आप ठेका मैनेज करते थे, आपके ठेके में उन्होंने बाधा डाली, आपने उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा दिया। बुलेंदर सिंह के ऊपर, कसियापुर नाम लेके बोल रहा हूं और ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जाके थाने में चेक करवा ले कोई भी जाके। दूसरा नाम बताने जा रहा हूं, इंद्राज सिंह सिंहा राजा के ऊपर आपने परशुरामपुर में मुकदमा लिखाया फर्जी। क्यों लिखाया? क्योंकि उन्होंने टेंडर डाल दिया। कमीशन ठेकेदार खड़ा है, सुनो बीरू सिंह, ध्यान से सुनो, जगतबली सिंह और देखिए देवेंद्र सिंह जी, ये ठेकेदार है। हमने कोई पैसा, नाम पप्पू ओझा है। ये दबाव में नहीं, इनको लेकर चल रहा हूं, आइए इस पे धरना देना। हम जो क्वालिटी खराब हो रही है, जो खराब क्वालिटी की रोड बनी, इसमें धरने के लिए आया हूं। आपने करंट लगा दिया बदनामी कराने के लिए, कहीं निगाहें कहीं पे निशाना। इनसे पूछिए जरा क्या रुपया कमीशन हमको दिए हैं? हम कोई पैसा नहीं, इसके पहले भी काम किए हुए हैं। पूछिए जरा क्या रुपया कमीशन दिए? हम कोई पैसा नहीं दिए आपको। इनको लेकर चल रहा हूं सरजू में। आप आइए, आप भी खड़े होइए। अगर आप लोगों ने लिखा और शेयर कर रहे हैं तो चलिए पहले सरजूम, चलिए गंगा जल लेकर के। उस सरजूम खड़े हो, बुलवाइए, हमसे बुलवाइए, इनसे बुलवाइए। हमारे धर्म इससे बड़ा कोई धर्म तो है नहीं, गंगा जल से बड़ा कोनो धर्म है? इनसे पूछे हम कि क्या रुपया दे हो तुम? हम तो आपको कोई पैसा नहीं दिए, हम कोई पैसा। इसको आपको आना पड़ेगा, आप लोग आ जाइए एक बार। ये जो बदनामी करने का जो ठेका ले रखा है, खोपड़ी बांध रखा है ना, पहले गहराई में जाइए और पूछ लिया करिए, किसी से 10 आदमी सर्वे कर लिया करिए। और आपसे क्या रुपए लिया हूं जरा बताइए कि आप लोग जो फेसबुक पे लगाए हो, आपसे क्या रुपया लिया हूं? आप भी आइए, अगर आपने काम किया चलिए जरा। आपने क्या रुपया मुझको कमीशन दिया? क्या रुपया दिया? सुन करके कौवा कान लेके गया, पहले टो लिया करे, ठीक है ना? अब इतना भी राजनीति कर रहा हूं, जितना भी नहीं डरता हूं जितना आप समझ रहे हैं कि डर के मारे नुकसान हो जाएगा और फायदा हो जाएगा। अभी इतना जल्दी आइए मत, जितना जल्दी में आप लोग हो ना। अभी 2027 तक कार्यकाल है, 2 साल में अपन प्रेशर और शुगर ना बढ़ाओ, टाइम लागी अभी हटावे में, ठीक है ना? ओकरे आगे बहुत टाइम लागी है भाई, क्योंकि गंगा माई बतिया करित बा ना, जितना गंगा माई बतिया करित बा ना, यही गंगा माई फिर जिताई दी है। परेशान ना हो भैया, आप काम और गलत फहमी मत पालिए, गलत जो है और गलत प्रचार प्रसार मत करिए, ठीक है ना? क्योंकि
मैं लगातार सुन रहा था, लगातार देख रहा था। एक समय होता है, पीछे हटने का एक समय होता है, ठीक। उसके बाद स्वाभाविक है कि सर्कस में जो बाघ होता है ना, उसका जो ट्रेनर होता है, पिंजड़े में एक इलेक्ट्रिक छड़ी लेके चलता है। ध्यान से सुनिएगा। वो जय कदम आगे बढ़ाता है, शेर उतने कदम पीछे बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है कि शेर का पिछला हिस्सा, शेर का जो दुम है, पुट्ठा है, वो जाके पिंजड़े के अंतिम सिरे में लग जाता है। जब पिंजरे को मतलब बाघ को भगने का समय अब नहीं है। अब अगर आगे बढ़ेगा ट्रेनर तो उस पर हमला हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे पीछे हटने का समय, जगह खत्म हो गई है। अब सिर्फ एक एक बात का जवाब दूंगा मैं, एक एक बात का जवाब दूंगा और अपने काम से जवाब दूंगा। गलत काम करके जवाब नहीं दूंगा, एक एक बात का जवाब दूंगा। इस नाटे लिखा कड़ी करने के पहले कि मत देखा करिए, और कोई नहीं देखता है, हम भी देखते हैं, ठीक है ना। अगर आप गलत करोगे तो जवाबी कार्रवाई होगी, इस गलतफहमी मत रहिएगा, ठीक। और आइए, फिर आमंत्रित कर रहा हूं, आइए, मैं धरने बैठ रहा हूं। और जिन्होंने कमीशन देने, जिससे कमीशन देने की बात कर रहे हो, ये बब्बू ओझा हैं, पप्पू ओझा, इनको मैं लेकर चलूंगा घसीट के सरजू में। अब बताइए है ये कि क्या रुपए हमें दे हैं, जब नहीं दिए हैं तो ठीक। सुन लो ध्यान से, ये दबाव ना ही बोलते, दबाव वाले ना ही हुए, हम कोई ये दबाव ना ही बोलते हैं। हमारा कोनो दबाव ना ही इनके ऊपर है, से एक दांव कभू मिला हो तो काट दा अचानक मिल जाए शादी ब्याह तो चेहरों में पहचान पाई बनते, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ भाई। 1 घंटे खराब गुणवत्ता की रोड जहां जहां बन रही है, पहली रोड है, इस पर धरने पर आइए, आपके साथ बैठूंगा, सही कराऊंगा, लेकिन आना पड़ेगा, ठीक। धन्यवाद। जय श्री राम, सादर प्रणाम। साथियों नमस्कार। मैं ये छोटा सा वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि अभी कुछ देर पहले हरैया के विधायक अजय सिंह जी के द्वारा लाइव वीडियो में मेरे नाम का जिक्र किया गया है। ये प्रकरण कल का है। कल कुछ हरैया विधानसभा के जागरूक लड़कों के द्वारा किसी सड़क के निर्माण के कार्य में कमीशनबाजी का आरोप लगाया गया और कहा गया कि सड़क का निर्माण अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार है। हालांकि उन लड़कों ने किसी का नाम नहीं लिखा। अब आप बताइए, आप जो दर्शक हैं, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप बताइए, अगर किसी लड़कों के द्वारा या किसी भी नागरिक या किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर यह आरोप लगाया जाए कि सड़क के निर्माण में कमीशन खोरी हुई है, तो क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? मैंने उन लड़कों की पोस्ट को सिर्फ यह लिखते हुए शेयर किया, दुर्भाग्यपूर्ण। इस बात को विधायक जी को नागवार गुजरी और अपने फेसबुक लाइव में आकर के वो तमाम तरह की बातें कि लोगों को मोतियाबिंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो विधायक जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप मेरे बड़े भाई भी हैं, मोतियाबिंद हमको नहीं हुआ है। इसको एक बार आप भी चेकअप करवा लें किसी अच्छे डॉक्टर से, कि जब भी मैं कोई पोस्ट लिखता हूं वो मैं 307 हरैया जैसे ही लिखता हूं। पता नहीं क्यों आपको क्या हो जाता है, उस पोस्ट को आप अपने ऊपर व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं। मेरे तो ये समझ में नहीं आता। हालांकि मेरा ये स्वभाव नहीं मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमला करूं। बात भ्रष्टाचार की है तो ये लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को उजागर करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, ये तो एक अच्छा काम है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जो आपने कहा कि लोग कहां से संचालित हैं, कहां से हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। राजनीति आप भी कर रहे हैं, राजनीति मैं भी कर रहा हूं। अंतर इतना है कि आप विधायक हो गए, मैं नहीं हो पाया। तो आप बड़ा मन रखिए और विरोध को लोकतंत्र में स्वीकार करिए। जो लोग कहते हो, जो लोग आरोप लगाते हो, ठीक है, उनका आप सही जवाब दीजिए। पहली बात तो आपके ऊपर किसी ने आरोप लगाया नहीं, आपको सफाई देने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन आप आकर के सफाई दिए। तो अब जनता देखिए, जनता हर चीज समझती है। जनता की आंखों में मोतियाबिंद नहीं हुआ है। वो हर चुनाव में अगर हुआ भी होता है तो चुनाव में ठीक कर लेती है। इसलिए आप बहुत परेशान मत होइए। और जनता भी ये जानती है कहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, किस ठेकेदार से कमीशन लिया जा रहा है, किससे नहीं लिया जा रहा है, ब्लॉक में क्या चल रहा है, थाने में क्या चल रहा है, ठीक है। ये सब कहने की जरूरत नहीं है, ये जनता सब देख रही है। विषय ये है
कि आपने जो आरोप लगाए वो निरर्थक है, निराधार है। और मैं तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि आप मेरे फेसबुक पे जाकर के मेरी पोस्ट देख लीजिए। अगर मैंने सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण के अलावा कुछ लिखा हो तो, और ये आकर के कह रहे हैं मोतियाबिंद हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। कुछ जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण कट गया था। जो मित्रों, आप लोग फिर जुड़ सकते हैं लाइव। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कुछ टेक्निकल इशू था इसलिए नेटवर्क वीक हो गया। मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, अपनी बात नहीं रख पाया। मैं बात कर रहा था अभी सिंघा राजा इंद्राज सिंह ने टेंडर डाला था जिसपे विधायक हर्रैया ने परशुरामपुर में फर्जी मुकदमा दर्ज कराया। हम लोग दरोगा से मिले, इंस्पेक्टर से मिले। इंस्पेक्टर ने कहा कि उनका बहुत दबाव है, उन्होंने मुकदमा लिखाया है। कोई भी जाके पता कर ले कि मुकदमा, भाई कोई ये नहीं है कि मैं फर्जीफिकेशन बोल दे रहा हूं और केवल इसलिए लिखाया है कि वो लोग कमीशन नहीं दिए। कमीशन नहीं दोगे, मुकदमा लिखा देंगे। और बता दूं आपको अच्छी बात, और अब की कमीशन दिया तो काम मिल गया। मैं सैकड़ों ठेकेदारों की रिकॉर्डिंग रखा हूं, ऑन रिकॉर्ड रखा हूं, जो ये कह सकते हैं कि हां अजय सिंह 10% नहीं, 12% नहीं, 15 से 20% कमीशन लेते हैं। वाह भाई, क्या बात है। अभी तक हम लोग, अभी आप कह रहे थे ना कि तीर चला रहे थे। अब आप तो आपने पूरा रास्ता खोल दिया है। अब तीर सामने से चलेगा। आपके चुनाव में 2000, अभी के चुनाव में जो लोग आपके साथ में घूम रहे हैं, आपका विरोध कर रहे थे, अभी चुनाव में आप ही के लिए मेरे ऊपर SC ST मुकदमा दर्ज हुआ। और मैंने SC ST मुकदमा दर्ज हुआ, मैं उसमें जमानत पर हूं। मैं ही नहीं हूं, आप ही के नाते दो लोगों का 2 नाम दर्ज हुआ लक्ष्मणपुर में। लक्ष्मणपुर का वो उन बेचारों को फर्जी फंसाया गया केवल आपके नाते कि वो अजय सिंह की मदद कर रहे हैं। मतलब ये मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ कि हम लोग अजय सिंह की मदद कर रहे थे। और आप कहते हैं कि हम लोग विरोधी हैं। कैसे विरोधी हैं? अभी तो हम लोग हमेशा, आप जब चुनाव लड़े हैं, आपकी मदद किए हैं। और मदद ऐसे किए हैं कि अपने गांव, गड़ी, घर, परिवार सबको इन्वॉल्व किए हैं आपकी मदद में। तो आपने थोड़ा जल्दबाजी कर दी है ना। और दूसरी बात, ये मत घुड़की उड़की धमकी हमकी मत दीजिए। ये हर्रैया का नौजवान बोल रहा है, बस्ती का नौजवान बोल रहा है। हर्रैया अमोड़ा रियासत को बचाने के लिए हमारे जैसे तमाम नौजवानों ने कच्ची फांसी दे दी। कच्ची फांसी दी है हमारे पूर्वजों ने। तो हम ये घुड़की से और ये धमकी से कि हाँ, और जो मेरे ऊपर मुकदमे आप चिल्लाते हो ना, ये मुकदमे मेरे कोई ऐसे नहीं है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ में रहते हुए मुकदमे दर्ज हुए हैं, हिंदू युवा वाहिनी में मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये भी आप जान लीजिए, गलत फहमी पाल के बैठे हो। और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में सैकड़ों नौजवानों के ऊपर उस समय हिंदू युवा वाहिनी में रहने के नाते मुकदमे दर्ज हुए। उसमें अर्जुन पंडित हैं, दिग्विजय सिंह राणा हैं, तमाम लोग हैं। ये सब गवाह हैं। कोई हम लोग कोई ये कमीशनबाजी के लिए मुकदमा नहीं लिए हैं, कोई मतलब व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई मुकदमा लिया हो। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। आप क्यों, आप बात की होते, अगर आपको कोई दिक्कत थी तो बात की होते। आप फेसबुक पे आके इस तरह अनाप शनाप जो है बोल रहे हैं, इस तरह कोई हरकत है क्या? मेरे भी बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे भी समाज के लोग हैं। और ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं कोई, मेरे पीछे कोई नहीं है। बहुत बड़े लोग मेरे साथ, बहुत लोग हैं, बहुत नौजवान मेरे साथ हैं। नौजवानों की संख्या कम नहीं है। और वो नौजवान जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये बता दे रहा हूं मैं आपसे। मैं किसी विपक्ष के लोगों को नहीं बुला रहा हूं कि आइए जो है क्या नाम है मेरी मदद करिए। जो भारतीय जनता पार्टी की मदद किए हैं, ऐसे लोग मेरे साथ में हमेशा 24 घंटे खड़े रहेंगे। और जो आपने ये अरमान सिंह का फर्जी नाम लिया है ना, क्यों लिया आपने? अरमान सिंह के नाम पर मैंने कब पैसा लिया? आप झूठ बोलते हैं। मैंने केवल आपसे यह कहा था कि अपने कार्यकर्ता हैं अरमान सिंह जी, उनकी तिलक है,
उनकी कुछ जो है उनकी कुछ चिंता हो जाए, ये एक सामान्य बात होती है। लगभग सभी कार्यकर्ता अपने नेताओं से चर्चा करते हैं कि अगर कोई कार्यकर्ता अपना कोई ऐसा शादी विवाह होता है तो चर्चा करते हैं। ये सब बातें, ये चौके की बातें, इसको सोशल मीडिया में नहीं कही जाती है, लेकिन आपने कह दी है तो अब अच्छी बात है। मैं भी अब चौके की बात कर दूं। एक बार की बात थी विधायक जी, मैं आपके साथ में आपकी गाड़ी में बैठा हुआ था, हम लोग लखनऊ जा रहे थे, याद करिए, और संतोष पांडे जो महाराजगंज से और अशोकपुर सड़क का निर्माण कार्य कर रहे थे, उनका फोन आ गया कि माननीय विधायक जी आप कहां हैं। आपने कहा कि मैं लखनऊ जा रहा हूं, फला जगह हूं। तो उन्होंने कहा कि भैया वो व्यवस्था हो गई है, उसको ले लीजिए। आपने कहा ठीक है। आपने जब सुना कि पैसा का बात है तो आप तुरंत गाड़ी किराए लगवा लिए, याद करिए, टोल प्लाजा के बगल लगवा दिए, और आपने पैसे के लिए 1 घंटा उसका इंतजार किया, जबकि आपका लखनऊ में नुकसान हो रहा था। जब बात ऐसी आ गई है तो सुनिए आपने 1 घंटा खड़ा करके, दोस्तों आप भी सुनिए कि ऐसे भी नेता हैं कि अगर पैसा सुन लें तो अपना काम छोड़ देते हैं, गाड़ी खड़ी करके पैसे का इंतजार करते हैं। जब आप निजी हमला करेंगे तो निजी हमला आप पे भी होगा। दूसरी बात, आपने जो कमरे में बैठ के मुझसे 20 लाख रुपए लिया विधायक जी, सरजू जी में आपको कसम खानी पड़ेगी आके, और नहीं तो मेरा पैसा वापस कर दीजिए 20 लाख रुपए। अपने कमरे में सुबह 9:30 बजे लिया है, और आपको कसम खानी पड़ेगी इस पैसे के लिए। 20 लाख रुपए मुझको चाहिए विधायक जी वापस मेरा, आपने, और इसी कार्यकाल में लिया मेरा 20 लाख रुपए, ये पैसा आप मेरा वापस कर दीजिए। मैं तो सोचता था कि आप गंभीर व्यक्ति हैं, सोचता था कि आप लाइन लंबा चलेंगे, लेकिन आप तो बहुत अरे हम लोग तो सामान्य कार्यकर्ता हैं विधायक जी, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, है ना। दुबोलिया बूथ जिता लें, बहुत बड़ी बात होती है, वो भी चुनौती रहती है, आपको तो पता ही है चुनौती कहां रहती है। लेकिन यह है कि स्वाभिमानी है, अगर बात स्वाभिमान पे आएगी तो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। एक बात समझ लीजिए आप, किसी भी स्थिति से। चलिए अब आते हैं आपके विकासों की चर्चा करते हैं। जब आई गई है बात, अमौलीपुर मंदिर की बात करता हूं मैं। अमौलीपुर मंदिर के नाम पर आपने हमारे दुबोलिया ब्लॉक में मीटिंग करके और प्रधानों से किसी से 1 लाख रुपए, बता दूं किससे लिया 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए आपने अनिल सिंह से लिया, जूपुर जो प्रधान है। वो 20 जगह ये कहते घूमे हैं, मैं उनके मुंह पे कह दूंगा कि अनिल सिंह जूपुर से आपने 1 लाख रुपए लिया कि मुझको अमौलीपुर मंदिर का निर्माण कराना है। लल्लू सिंह सेमरा, उनसे आपने 51,000 रुपए लिया। इसी तरह आपने लगभग 5 से 6 लाख रुपए अमौलीपुर मंदिर के निर्माण के नाम पर दुबोलिया ब्लॉक से लिया। 6 लाख रुपए के 5 से 6 लाख रुपए कहां गया वो पैसा? आज भी अमौलीपुर मंदिर जो है वैसी का वैसी पड़ा हुआ है। मैं ये सभी बस्ती जनपद के सभी लोग सुनिए इस बात को, कोई ऐसा नहीं है कि मैं बिना तथ्य के बोल रहा हूं। और पैसा इन्होंने अपनी एक फर्म के नाम पे लिया, तुलसी के नाम से वो फर्म थी। ईडी का 58 करोड़ का आपके ऊपर भाजपा सरकार में अगर छापा पड़ा है तो वो जनता का ही पैसा है, हरैया की जनता का ही पैसा है। हम लोग सोचते थे कि हमने किसी जो है अच्छे व्यक्ति को चुनाव जिता दिया है जो हमारा हरैया का विकास करेगा। दूसरी बात, आप सड़कों का नाम गिनाते हैं ना, अगर हरीश द्विवेदी किसी भी सड़क में आपकी मदद ना की हो तो बताइए, आप अकेले अपना सारा श्रेय ले लेंगे? 2014 के बाद बस्ती जनपद में भाजपा का ग्राउंड बनाने का काम किसी ने किया तो माननीय हरीश द्विवेदी जी ने किया, और उसी ग्राउंड पे आप चुनाव जीते। आपका अपना कोई ग्राउंड नहीं था, आपका केवल एक ही ग्राउंड था। अब वो कहने लायक नहीं है फेसबुक पे, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं आपकी तरह अमर्यादित नहीं हूं, मेरी भी अपनी मर्यादा है। मैं उतना ही अभी बोला हूं जितना मर्यादा में, तथ्य सहित बोला हूं, प्रूफ। मैंने चाहे सिंहा राजा इंद्राज सिंह की बात की, वो भी प्रूफ से बोला हूं। मैंने बुलेंदर सिंह की बात की जिसके ऊपर आपने फर्जी मुकदमा लिखाया, वो भी तथ्य से बोला हूं। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोलूंगा कि जो तथ्यहीन हो। आपने मेरा 20 लाख रुपए लिया है, वो भी मैं तथ्य से बोला हूं। आप आइए, सरजू जी कसम खा लीजिए नहीं लिया हूं। केवल झूठे आरोप लगा के आप भ्रमित नहीं कर सकते जनता को। और हरैया की जनता, मोतियाबिंद आप चिल्ला रहे थे ना, मोतियाबिंद, हरैया की जनता की आंख खुल गई है, ठीक है। और उसको फैसला लेना है तो लेगी फैसला। अब क्या होगा भगवान जाने, वो तो जनता के हाथ है। और विकास की बात हमेशा करते हैं आप, विकास की बात बताता हूं आपका विकास।
दुबौलिया में आप आरोप लगा रहे थे ना, आपने मेरी गाड़ी बनवाई। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हराने में पूरा योगदान आपका था, सोनू सिंह को हराने में। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सोनू सिंह को चुनाव हरवाने में सारी ताकत आपने लगाई, सारी रणनीति आपने रची। हां, मेरा इस्तेमाल किया, यह मैं कह रहा हूं। आज मेरा इस्तेमाल करके आपने सोनू सिंह को हरवाने का काम किया, और मैं उसके लिए आज भी दुखी हूं कि मेरे साथ मैंने बहुत गलत काम किया। मेरी गाड़ी टूटी, मेरी गाड़ी बनी, एक आनी पाई आपने नहीं दिया। झूठ बोल रहे हो आप, एकदम आपने सरासर झूठ बोला है फेसबुक पे। एक पैसा आपने नहीं दिया। मेरे रिश्तेदार भास्कर आज भी गए वहां पर, कैसे कैसे हम गाड़ी लेके आए, हम अरमान जानते हैं कैसे स्थिति से गुजरे हम लोग गाड़ी लाने के लिए। और जो आप चिल्लाते हो ना, अच्छा ये बताओ, जो आरएसएस वाले आपको फोन करते थे कि वो मस्जिद के पीछे वाली सड़क बनवा दीजिए, तो क्या आपने मेरे पास फोन नहीं किया था, सुनील जी बनवा दीजिए, जो पैसा लगेगा मैं दे दूंगा? जो मस्जिद के पीछे विवादित सड़क थी, आपने कहा सुनील जी बनवा दीजिए, मैं दे दूं। जब मैंने बनवा दी सड़क, मैंने आपसे कहा कि भैया सड़क बन गई है, इतना इतना खर्चा लगा है, तो आपने कहा कि सुनील जी आप प्रधान से बात कर लीजिए। मैंने कहा अकबर अली प्रधान है, मैं उससे बात नहीं करता हूं, मैं उससे नहीं कहने जाऊंगा। आपने कहा मैं बोल दूंगा। क्या झूठे तथ्य लेके आते हो आप? मुझसे बात करो ना, क्या बात करोगे आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, समझ लीजिए अजय जी। मर्यादा में, संस्कार में रहना जानता हूं। हां, यह है कि जिसको जो भाषा समझेगी उस भाषा में समझाना भी जानता हूं। चलिए मित्रों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं चाहूंगा कि मेरी सारी बातें लगभग आ चुकी हैं, और बताते चलिए। वही फर्जी मुकदमे की बात कर रहे थे आप, क्यों आपने अभी मुकदमा नहीं लिखा? आपने बहुत ताकत लगाई लोकसभा चुनाव में हरीश जी को हराने के लिए। कितने प्रूफ चाहिए आपको? यह हल्ला दुबौलिया में नहीं है कि अजय सिंह ने हरीश द्विवेदी को हराया। यह हल्ला हरैया में नहीं है कि अजय सिंह को, हरीश द्विवेदी को अजय सिंह ने हरवाया, नहीं है। यह हल्ला, इसकी जानकारी लखनऊ में भी है भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को, इसकी जानकारी दिल्ली में भी है लोगों को कि अजय सिंह ने क्या किया, क्या नहीं किया। आपको कसम खाने से और यह सब करने से काम नहीं चलेगा। सब जान रहे हैं आपकी क्या हकीकत थी, क्या था। आपका सारा चिट्ठा सब खुला पड़ा है। अपने एक वो जो क्या कहते हैं, जो अपना पेड़ काटता है, डाल काटता है, अपना ही डाल काटता है बैठ के, ये काम मत करिए। आप यही काम कर रहे हैं। हरीश द्विवेदी की देन थी कि आप माननीय विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी की देन थी जो आप माननीय विधायक बने। आप ये निकाल दीजिए दिमाग से कि आप अपना अकेले कुछ कर पाएंगे। अकेले लड़ लिए चुनाव, निर्दल, मालूम पड़ जाएगी आपकी स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारत जो विकास हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की देन हो रही है। और एक बार मैं बता दूं आपको साफ साफ, आप बार बार गिनाते हो ना कि मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत काम किया। कोई भी विधानसभा में काम नहीं कम हुआ है, चाहे हरैया हो, कप्तानगंज हो, महादेवा हो, बस्ती सदर हो, रुधौली हो, सारी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। और ये जो आप चिल्लाते हो गेट गेट गेट, ये हमारे बगल कविंद्र चौधरी भी गेट लगवा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कमीशन, सबसे ज्यादा पैसा गेट लगवाने में बचता है। सब जान रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि सबसे ज्यादा अगर पैसा बचता है निधि में तो गेट लगवाने से ही बचता है, टीन सेट का काम कराने से ही बचता है। सबको पता है ये बात। तो इसको आपको बहुत ज्यादा सफाई देने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने बोर्ड लगवा दिया, मैंने वो करा दिया। और सभी नेताओं ने विकास किया है। ये आप कहिए कि अकेले आपने विकास किया है, आप ही ने नहीं किया है। सभी जो भी नेता रहे हैं उन्होंने अपने समय पे विकास किया है। माननीय राय किशोर सिंह थे, यही राम जानकी मार्ग चलने लायक नहीं था, उन्होंने राम जानकी का निर्माण कराया। परसा से जो है आपका परशुरामपुर होते हुए जो लकड़ मंडी सड़क आती है, राजकिशोर सिंह के समय में निर्माण हुई। विशेषरगंज में पक्का पुल का निर्माण राजकिशोर सिंह ने किया। सबसे ज्यादा सोलर लाइट पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं बटी तो हरैया विधानसभा में राजकिशोर सिंह ने बटवाई। क्या बात करते हो आप ही ने किया। उससे पहले सुखपाल बाबा थे हमारे, उन्होंने भी बहुत काम किया। बंधा बनवाने का काम सुखपाल पांडे जी ने किया, इधर अंबिका सिंह ने मिलकर किया। क्या बात करते हो आप, विकास नहीं किया। किसने नहीं विकास किया? जगदम्बा सिंह विधायक थे, उन्होंने नहीं काम किया? उन्होंने भी काम किया, सबने काम किया, सब काम करते हैं। लेकिन कोई इस तरह गुंडई की तरह बात नहीं करता है। नेता है, नेता की तरह रहना चाहिए। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की तरह रहना चाहिए। अपनी मर्यादा और अपना संस्कार नहीं भूलना चाहिए। यहां कोई गुंडई और बदमाशी नहीं हो रही है। और सब परिवार है आपके सब। भाई मैं तो जानता था कि मैं परिवार हूं। अगर कोई हम लोगों में मतभेद होगा तो बात होगी आप बैठ के आपस में।
लेकिन जिस प्रकार की हरकत आपने आज सोशल मीडिया के माध्यम से की है, उससे मैं और मेरा परिवार बहुत आहत है और इसलिए मुझको फेसबुक पे आना पड़ा, अपनी बात रखनी पड़ी। और मुझको लगता है कि सारी बातें लगभग आ गई हैं, लेकिन एक बात और रह गई, बता दूं। अभी हाल में गन्ना डेली, उसको भी बता दूं मैं। आपने वहां फर्जी मुकदमा अरविंद सिंह के ऊपर लिखवाया, उनके लड़के के ऊपर लिखवाया। अरविंद सिंह कोई गैर नहीं, हमारे अपने परिवार के व्यक्ति हैं। अगर वो हो ही गए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? क्यों आपने उनको हरवाने में पूरी प्रतिष्ठा लगाई और मुंह के बल गिरे आप, मुंह की खाई आपने? तो आपको अगर अभी भी आंख नहीं खुल रही है तो आंख खोलिए। मोतियाबिंद हम लोगों को नहीं, मोतियाबिंद कहीं ना कहीं आपको हुआ है, आपको अपने इलाज कराने की आवश्यकता है। और मित्रों, वैसे मैंने अपनी बात पूरी रखी है। जाने अनजाने में अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लग जाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास का काम कर रही है, करती रहेगी। और ये जो अब तक तो हम लोग चुप बैठे थे, लेकिन अब हम एक टीम बना के पूरा ये जो टेंडर वेंडर वाला सिस्टम है ना, अब नहीं चलेगा तुम्हारा। टेंडर पड़ेगा, सारे टेंडर पड़ेंगे, मैंने दिया होगा। मैं तो सरकार से अभी मैं योगी जी से मिलने वाला हूं और निवेदन करूंगा योगी जी से कि आप 7 साल 8 साल में जो भी टेंडर अब तक बस्ती जनपद में हुए हैं, 5 विधानसभा में, किस विधानसभा में मैंने केवल एक ही बने कमीशनबाजी से हुए हैं, इसकी जांच करा लीजिए और कार्रवाई करिए। नहीं तो इससे छवि खराब होगी सरकार की, और हो रही है छवि खराब। सब लोग खुले मुंह से कहते हैं कमीशनबाजी है, कोई खुल के कह देता है, कोई मन में दबाए रहता है। हर चीज खुली हुई है, सारी तस्वीर साफ है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि करप्शन हो। काम अच्छा होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। हमेशा इसके लिए हम लोग भी लड़ते रहे, कोई आज नई बात नहीं है। तमाम मेरे मित्र, पत्रकार मित्र जानते हैं मैं हमेशा इसके लिए संघर्ष करता रहता हूं। और आप भी जानते हो इस बात को विधायक जी कि हाँ, हम लोग हमेशा अच्छे काम हो, गुणवत्तापूर्ण काम हो, लेकिन कमीशन के लिए हम लोग कभी नहीं परेशान होते हैं। तो इसलिए मित्रों, आप लोगों ने इतना समय दिया, फेसबुक पे मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं चाहूंगा कि आपका स्नेह प्रेम सदैव मेरे ऊपर ऐसी बना रहे। जय श्री राम, नमस्कार। आदरणीय क्षेत्रवासियों, आदरणीय दोस्तों, सादर प्रणाम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल दुबौलिया में एक रोड के निर्माण को लेकर के, कटहा से लेकर के भोरिया तक की एक रोड है, उसका नव निर्माण हो रहा है। उसको लेकर के हमारे कुछ साथियों ने पोस्ट डाला कि इसका रोड का जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, ये कमीशन खोरी के नाते ये खराब बन रही है। कल मैं रात में ही गया, पूरे गांव वाले थे वहां पे, मैंने रोड को देखा, रोड का मैंने निरीक्षण किया, अधिकारियों से मैंने बात किया। और जो लोगों ने आरोप लगाया कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को लेकर के, पहले उस पर मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से। निश्चित रूप से कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी खराब है। उसमें 5 सेंटीमीटर उसकी क्रस्ट होनी चाहिए, नई क्रस्ट 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसमें 2 सेंटीमीटर भी नहीं है। जहां तक रही बात मिट्टी डालने की रोड पर, तो निश्चित रूप से कम 10 जगह रोड पर मिट्टी पड़ी हुई है। कुछ पोर्शन उसमें रोड में वो पेंट भी हो गई, उसको मैंने देखा, वो भी मानक के अनुरूप नहीं है। अब ये जान लीजिए कि रोड बना कौन रहा है। वो रोड बना रहे पप्पू ओझा बस्ते। पप्पू ओझा किसके आदमी है, आप लोग जानकारी होनी चाहिए, और नहीं हो तो जरा पता कर लीजिएगा। चाहेंगे तो नंबर में शेयर कर दूंगा, मैंने नंबर मंगाया है, मैं चेहरा भी नहीं जानता हूं, ठीक है। मैं ये जितने लोग पोस्ट लगाने वाले, चाहे आदरणीय बीरू सिंह जी हों, चाहे आदरणीय देवेंद्र सिंह जी जो जिला अध्यक्ष जी को टैग किया, वो चाहे जगत बली सिंह सुनील सिंह जी हों, या जो जितने लोग और हैं, ये सारे लोग आप लोग सक्षम लोग हो, आप सबको पता भी होगा पप्पू ओझा कौन है। और पप्पू ओझा को, या आप अच्छे काम को तो एक बार आपने कभी पोस्ट किया नहीं, एक बार अच्छे काम की तारीफ आपसे निकलती नहीं है, और जैसे कोई निगेटिव चीज होती लेके आप उड़ लेते हो। तो वहीं पास में सरजू नदी और पप्पू ओझा को बुला के लेके आइए, सरेआम बदनामी करोगे, सरेआम फिजूल की बातों को आप जो चाहोगे वो लिख दोगे, जो चाहोगे करोगे। लेकिन सरजू नदी में लेके चलो या गंगा तक लेके चलो, उसे ₹1 कमीशन दिया, ₹1 जो ठेकेदार है उसको लेके चलिए, उसको बुलवाइए, और नहीं खराब काम हो रहा एप्लीकेशन दीजिए, FIR करा दो तुरंत में, थाने बुलवा लीजिए, उससे पूछिए ₹1 दिया कमीशन हमको, और किसका आदमी है वो,
ठीक है, ये लेके उड़ना, जितने अच्छे काम हो रहे हैं आप लोग आज तक कभी नहीं दिखा। ये दुनिया जानती है कि आप लोगों को मोतियाबिंद है। ये जितने खराब देखने वाले लोग हैं उनको अच्छा नहीं दिखता, और उसी का नतीजा जहां पर आप लोग हो ना, उसी का नतीजा है कि आपको कोई अच्छी चीज नहीं दिखती। 78 साल बनाम 8 साल, 78 साल बनाम 8 साल में दावे के साथ कहता हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं। उठा के आप देखो, 250 किलोमीटर से ज्यादा की रोड बन रही है। हर तीसरे गांव पे नई जो है विशेष मरम्मत की, नवीनीकरण की रोड हो रही है। मैं जनता से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं अनुरोध करता हूं, कई बार लिख चुका हूं, आज भी मैं लिखा हूं कि आप लोग देखिए, हर रोड पर किसी विधायक का पहुंच पाना संभव नहीं है। पता, आप लोग ग्रामीण हैं, आप लोग देखिए, अगर आपके आसपास रोड खराब हो रही हो तो मेरा नंबर सबके पास है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि विधायक जी या अधिकारियों, देख लीजिए इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, कृपया इसकी गुणवत्ता ठीक कराएं। तो गुणवत्ता ठीक कराने का नहीं है, कमीशन में 50% लाग गए, 30% लाग गए, 20%। आपको हमारी बदनामी करनी है, आपका जिम्मे, आपका ठेका ये है कि मेरी बदनामी आपको करनी है। ये बदबू आती है, ये गंध आती है। आपने देखा क्या, खत्म सराय से जब मखौड़ा धाम की रोड आपने देखी, नई बनी है निर्माण की, हाईवे से अच्छी रोड बनी हुई है। ये आपको नहीं दिखता है क्या? बुधवापुर से अर्जुनपुर वाली जो रोड है खेसुआ से, ये आपको नहीं दिखती है क्या? कवर पोस्ट किया आपने? छावनी 10 नंबर ठोकर की रोड आपको दिखी? वो आपको नहीं दिखेगा। तक की जो चौड़ीकरण की रोड बनी है, ये आपको नहीं दिखेगी तो मोतियाबिंद हो जाएगा। आपको तब भी नहीं दिखेगा। आपको संसारीपुर से और चौड़ीकरण की रोड आपकी जो गोकुलपुर गई है, इसकी क्वालिटी आपने देखी, क्वालिटी इसकी बनी हुई है। आप जरा महू, ये चौड़ीकरण की रोड आपको नहीं दिखेगी। हमारी महू घाट की चौड़ीकरण की रोड आपको नहीं दिखेगी, मोतियाबिंद तक चलोगे सरकते हुए। आपको पेट्रोल पंप से विशेषरगंज वाली चौड़ीकरण की रोड ये भी आपको नहीं दिखेगी, तब भी मोतियाबिंद हो जाएगा। अभी आपको पटखापुर परशुरामपुर वाली रोड नहीं दिखेगी, विक्रम जो टूटी बेटी नहीं दिखेगी, मेरे समय में बनी है। परशुरामपुर से कुशमाऊ की डीह की रोड ये मेरे समय में बनी है। अभी परशुरामपुर ब्लॉक से चौड़ीकरण की रोड जो बन रही है, जा रही श्रीनगर, जरा उसको देख के आओ। अभी रोड बन रही है, पेंटिंग नहीं हुई, 80 की स्पीड है। आपको मखौड़ा धाम से 24वां की नई रोड बन रही है, वो भी आपको नहीं दिखेगी। चौड़ीकरण की रोड ही खमरिया सुजात से उभाई वाली चौड़ीकरण की रोड बन रही, वो भी आपको नहीं दिखेगी। आपको ये भी नहीं दिखेगा कि अभी श्रृंगेनारी बैजलपुर से धुनिया भीटी स्वामीनारायण छपिया वाली चौड़ीकरण की रोड बन रही है। उसी माधा क्षेत्र में बाढ़ राहत केंद्र बन रहा है 10 करोड़ का, लेकिन मोतियाबिंद है, आपको एक को काम नहीं दिखेगा, एक काम आपको नहीं दिखेगा। ये बभनान से और क्या नाम है, हरैया से बभनान वाली रोड, ये भी आपको नहीं दिखेगी। सब अच्छे काम नहीं दिखेंगे। और ऐसे इस 8 साल में 600 नई रोड ग्रामीण बनाया हूं। कितने? जितने आप 70 साल में नहीं बनाए हैं। 70 साल में उससे ज्यादा नवनिर्माण की रोड बनवाया हूं। और 70 साल में जितने आपकी चौड़ीकरण की रोड हरैया विधानसभा बनी है, उससे 10 गुना चौड़ीकरण की रोड, कितने 8 साल में 10 गुना चौड़ीकरण की रोड मैंने बनवाई है। चौड़ीकरण, उनने पेट्रोल पंप खोल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया प्रतिष्ठान खोल रहे हैं, नई नई दुकानें खुल रही हैं। जो जमीन बीघे में बिकती थी, ध्यान से सुनिएगा, वहां 20 लाख रुपए बिस्से जमीन हो गई है, स्क्वायर फीट और इंच में कन्वर्ट हो गई है। उन जमीनों का दाम कन्वर्ट हो गया है। ये आपको नहीं दिखेगा। सुशासन भी नहीं दिखेगा कि फर्जी एफआईआर नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अच्छा काम देखने के लिए आप लोग नहीं है। अच्छा काम आपको नहीं दिखता है। और खोल दूं पोल क्या? उसी दुबौलिया में जो राम विवाह का मैदान है, उस पर एक शेड बन रहा था। उस शेड पे दीवार रात में कैमरे में कैद है। किसने गिराई दीवार? हिंदू मुस्लिम कराने किसने कोशिश की? आपने कराई। आप लोग जो है ना, ये देखते हो, जहां से संचालित होते हो उस सब मुझे पता है। जहां से संचालित होते हो ना, उस सब मुझे पता है। गलतफहमी मत पाला करिए, ठीक है? और अभी चलिए, जैसे जैसे नाम आएगा ओझा जी का, पप्पू ओझा जी का, वैसे आपको सांप सूंघ जाएगा, जाओगे नहीं किनारे। आपकी औकात, आपकी हैसियत नहीं है।
मेरा कोई भाई भतीजा ठेकेदारी नहीं करता है। अन्य विधायकों की तरह हमारा कोई भाई और भौजाई हाथ पैर काम नहीं करेगा, ना जवान काम करेगी, ना फेसबुक काम करेगा आपका। आप सर्टिफिकेट देते हो, सर्टिफिकेट देते हो, घूम घूम के जाओ। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, घूम घूम के हर रोड पर जाओ। नहीं है, खराब हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। तो निशाना आपका हर बार चुकेगा, इसको नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको दिखता नहीं है और शब्द बेधी बाण आप चला नहीं पाओगे, क्योंकि उस समय जमाना निकल गया पृथ्वीराज चौहान वाला, जहां नीयत अच्छी नहीं होती है। खराब नीयत से जब कोई काम करोगे तो निश्चित रूप से इसको नोट कर लो, खराब नीयत से काम करोगे तो निश्चित रूप से अपने जाल में स्वयं फंसोगे, अपने जाल में स्वयं फंसोगे। ठीक है ना? बात मेरी याद कर लो, बात मेरी नोट कर लो। एक काम करता हूं, विधायक निधि के को पत्थर दिखाओ ना, चित्तेपुर 15 साल वाले जो थे उनके पत्थर दिखाओ तुम। और मैं गांव गांव पे गेट पे मिल रहा हूं आपको, गांव गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गेट के माध्यम से, देव स्थानों पर सेट के माध्यम से आपसे मिल रहा हूं, गांव गांव में सीसी रोड के माध्यम से मिल रहा हूं। सब पत्थर लगा हुआ है। अगर मोतियाबिंद ना हुआ हो, अगर आंख से ना दिखता हो तो 15 साल के पत्थर खोजो ना, उस पर भी एक बार अपना कमेंट दे दो। 15 साल के पत्थर और नाम खोजो विधायक निधि के, उसके भी 10 साल के खोज लो, पिछला भी खोजो, 20 साल का खोज लो उसके पिछला। कई पत्थर विधायक निधि मिल रहे हो? कितने नाम विधायक निधि के मिल रहे हैं? सारे पैसे जो ब्लॉक का बजट होता था, ब्लॉक के सीसी पे खारिज हो जाता था, जिला पंचायत की पुलिया पर पूरा बजट खारिज हो जाता था। और मेरे पास तो थन्ना है, लेकिन मुझे पॉजिटिव काम करना है, नेगेटिव नहीं करना है। मुझे पॉजिटिव काम करना है। लोग कहेंगे खोज लो, मैं खोज के रखा हूं। अगर भरोसा ना हो आपको, लेकिन नेगेटिव काम नहीं करना, मैं खोज के रखा हूं। उन जमानों का जरा एक काम खोज के देखो ना, मिल जाए तो बताना मुझको। लेंस लेके चिराग लेके खोजोगे, लेकिन मोतियाबिंद हो जाएगा, आंख से दिखना बंद हो जाएगा आप लोगों के, वो दिखेगा नहीं। और विधानसभाओं को और जिलों में जाकर के जब कंपेयर करके आओ ना हरैया विधानसभा के काम को, कि काम क्या हो रहा है, लेकिन आपको कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, वो नहीं दिखेगा आपको। मेरा कोई एक अच्छा काम नहीं दिखेगा आपको। क्यों नहीं दिखेगा? क्यों? क्योंकि मन में दुर्भावना है। और एक कहानी अभी खोल दूं, ये जो बहुत लंबा लंबा, आदरणीय सुनील सिंह जी आपको बहुत सादर प्रणाम, ना हो तो मुझको देख लीजिए, अगर ना हो तो देख लीजिए। सिर्फ अभी अगली कहानी भी शुरू करूंगा, पहले आपकी कहानी में शुरू कर रहा हूं। और जितने फेसबुक पर हैं मेरे, वो सुन लें। आप नंगई पर उतारू हो सकते हो, मैं भी नंगई पर उतारू हो सकता हूं। समाज जब आपकी सच्चाई जानेगा, सुनील सिंह जी ना, समाज आपकी सच्चाई जानेगा तो समाज थूकेगा, या तो मुझ पे थूकेगा या तुम पे थूकेगा। ब्लॉक पूर्व चुनाव हुआ, भाजपा और सपा ने मिलकर आपकी गाड़ी तोड़ी। मैंने तोड़वाई नहीं थी, 1,40,000 दिया तब बनी गाड़ी। जब गाड़ी आपने खरीदी स्कॉर्पियो, उसमें मैंने सहयोग किया। जब नंबर आपने 3333 लिया, तब मैंने सहयोग किया। 15-20 बार आपकी मदद, आपके बेटों बच्चों को फीस जमा कराने में आपका मैंने सहयोग किया। 2 लाख रुपए अरमान सिंह की शादी थी, आपने उधार लिया मुझसे, और उधार लेने के बाद जब नहीं बचावेगा विधायक निधि काम दे दो। आपको विधायक निधि काम दिया, कहा उससे कमा करके आपका कर्जा दे दूंगा। आपने 1 करोड़ रुपया दिया, निधि का काम भी दिया, 2 लाख कर्जा भी दिया। आपने दिया क्या? 1 करोड़ रुपया दिया आपने? क्या दिया? मेरा घर छावनी में बन रहा था। सुनील सिंह जी सुनिए, नंगाई पर उतारू मैं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा लिखते हो और इसको सुनना। छावनी मेरा घर बन रहा, 5 टाली गिट्टी आप लेके पंडू घाट पे ठेकेदारी काम हो रहा था आपका, और कहा आपको 10 दिन के 5 दिन के अंदर वापस कर दूंगा। घर की गिट्टी उठवा दिया, अपनी घर की गिट्टी मैंने उठवा दिया और आपको ठेकेदारी लिख दे दिया। 5 गिट्टी आपने दिया अभी तक क्या? और आपका कितना कर्जा? आपने मेरा सहयोग किया, मैं मानता हूं, लेकिन सहयोग के बदले आप रोज मेरा भंगीकरण करोगे, मेरी हैसियत अंदाजोगे, और हर जितनी भी चीजें होगी तुरंत उठा लोगे। अंदर झांक के देखो, अगर शर्म हो और लिहाज जरा भी हो आपके अंदर, झांक के देखो। अपने बच्चों से बात करो, अपनी बिटिया अपनी पत्नी से बात करो,
ठीक है, उसी घर में जाता था, चाय पानी पी के आता था। कितनी बार सहयोग किया। मुझको ब्लैकमेल करोगे? हैं? अभी तुम्हारी खाली खोल रहा हूं मैं पोल पट्टी। समाज को जानना चाहिए, जब आप कदम चलते हो ना तो समाज को जानना चाहिए। और आप कहोगे कि लोकसभा में मदद नहीं किए। लोकसभा में क्या नहीं किया? लोकसभा में भाई मेरे विधानसभा से 11,000 वोट ज्यादा मिला, अकेले जीत गए, पूरा बस्ती क्यों हार गए? अपने बड़े बड़े नेता अपने विधानसभा क्यों हार गए? प्रत्याशी अपनी विधानसभा हार गए, क्यों हार गए भाई? अपने आसपास के सारे बूथ क्यों हार गए भाई? वहां मेरा रोल था क्या? मैं इतना बड़ा नेता हो गया, कप्तानगंज में मैंने हरा दिया, बस्ती सदर मैंने हरा दिया, महादेवा मैंने हरा दिया, रुदौली मैंने हरा दिया, मैंने कर दिया सब। क्या आपको यह दर्द है? ठीक है, अब और कुछ बाकी होगा तो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। इस नाते बिना मतलब हर चीज को लेकर के जो उड़ने की आदत है, इतना कमजोर मत समझो, ठीक है ना। जवाब देना मैं भी जानता हूं, और मैं दूंगा तथ्य आंकड़ों के साथ जवाब आपको, तथ्य और आंकड़ों के साथ, क्योंकि मैं सबको जानता हूं, किसका किसका कितना कितना क्या क्या है, मुझे सब पता है, ठीक है। अच्छे काम देखिए। मैं सभी विधानसभा वासियों से मेरा निवेदन है, सब युवाओं से मेरा निवेदन है, सबसे मेरी प्रार्थना है कि आपके आसपास बहुत सारे रोडों का निर्माण हो रहा होगा, बहुत सारे रोड बन रहे हैं, उन पे जाइए, आप देखिए, उनके जो जेई हैं यही हैं, उनसे मानक पूछिए, क्योंकि हर रोड का जहां क्रस्ट ज्यादा होती है वहां कुछ और मानक होता है, जहां क्रस्ट कम होती वहां कुछ और मानक होता है, जहां मिट्टी से लेपन कार्य तक होता है वहां कुछ और मानक होता है, उसकी चौड़ाई है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसमें विटामिन है, कहाँ कितना यूज होगा, किस पे कौन सा क्रस्ट कितना सेंटीमीटर होगा, हर रोड पे अलग अलग है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि अच्छा काम हो रहा हो तो जरूर तारीफ करिए, खराब काम हो रहा हो तो जरूर बताने का प्रयास करिए कि विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद का कहना है अच्छा काम हो तो सबको बताओ, और अगर कहीं गलत हो रहा हो, खराब काम हो रहा हो तो निश्चित रूप से आपको संबंधित व्यक्ति को सूचित करना चाहिए। मैं स्वयं तैयार हूं, मैं स्वयं निरीक्षण करता हूं, फिर निरीक्षण आज भी निरीक्षण करूंगा। न्योता बहुत ज्यादा है, मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैंने आज ये फेसबुक लाइव के माध्यम से बता रहा हूं मैं, तो इस नाते बता रहा हूं कि लेके उड़ने वाले लोग, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, इनका उद्देश्य अच्छा काम कराने का नहीं है कि बहुत अच्छा काम हो जाए, इनका उद्देश्य हमको बदनाम करने का। मैं बदनाम कैसे हूं? तो आपके बदनाम करने से बदनाम नहीं होऊंगा मैं, ठीक है ना। आपके बदनाम करने से बदनाम नहीं होऊंगा, जनता जानती है, गांव में जाओगे पूछोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं फर्जी किसी की जेल नहीं भेजता, फर्जी FIR नहीं कराता है, जो प्रचलन बस्ती में शुरू हुआ, बस्ती से, बस्ती की धरती से, ठीक है, ED का, इनकम टैक्स का जो प्रचलन शुरू हुआ है, FIR कराने का, 374, 376, 377 में फंसाने का जो है, 302, 307 में फंसाने का, ये मेरा नेचर करेक्टर नहीं है, ठीक है ना। आप सबको, आप सबकी सोच मुबारक और मैं मेरा मुबारक, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ठीक। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय गहराई से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं बुरा लगा हो, बताना इस नाते जरूरी था कि एक एक करके पोल और पट्टी मुझे खोलना है, तो एक एक करके पोल पट्टी खोलता हूं, और खोलना मेरा बहुत जरूरी है, इस नाते जरूरी है कि मतलब से ज्यादा उड़ान हो रही है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, हृदय की गहराई से मेरा बहुत बहुत यथोचित सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, भारत माता की जय। कुछ चीजें रह गई थी मेरी कहने के लिए, मैंने कहा कह दूं, नहीं तो फिर जो छूट जाएंगी। ऐसे मेरा ऐसे मित्रों के लिए है जो लोग, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अजय की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी लोग ऐसे हैं जो किसी के पेट वर्कर बन के काम कर रहे हैं, जो भी लोग, वो सबके लिए है। तमाम लोगों को मैंने ही जोड़ा है, विधायक जी से तमाम लोगों को मैंने ही जोड़ा है, लेकिन जिस प्रकार की हरकत आज विधायक जी ने मेरे साथ में की है, जिस प्रकार का कमेंटमेंट मेरी पत्नी, मेरे बच्चों के ऊपर उन्होंने किया है,
ये मेरे लिए ने मेरे ऊपर नहीं कहा है, ये आप समझ लीजिए। ये जो उन्होंने बोला है ये सुनील सिंह माने कोई व्यक्ति नहीं, ये मेरे लिए नहीं बोला है, ये उन सभी के लिए बोला है जो लोग उनके साथ में 24 घंटे रहते हैं। मैं फिर अपनी बात दोहराना चाहता हूं, जो लोग उनके साथ में रहते हो, एक बार मेरे कहने पे अगर मुझको मानते हो, मैं आपका हितैषी होकर बोल रहा हूं, एक बार अपने दिल पे हाथ रखना, आराम से लेटना और सोचना कि क्या इन्होंने ये सुनील सिंह के लिए बोला है? नहीं, सुनील सिंह के लिए नहीं बोला है, ये इन्होंने प्रत्येक अपने साथ में चलने वाले व्यक्ति को बोला है। तो आपको अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान, अपना जमीर बचा के काम करना है। अगर कोई भी नेता, मैं ही हूं, मेरे साथ में कोई भी चलता है, अगर मैं इस तरह का बोलता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, ये कहीं ना कहीं उनको बेइज्जत करने का काम कर रहा है। ये मुझको उन्होंने अकेले नहीं बेइज्जत किया है, उन्होंने अपने साथ में चलने वाले जो भी 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 लोग जो भी उनको सपोर्ट करते हैं, वो सबके लिए ये बात बोली है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि उन बात को सुनिएगा कि उन्होंने सुनील सिंह के लिए नहीं बोला अकेले, उन्होंने ये बात सबके लिए बोली है कि मेरे बिटिया का भी जिक्र किया उन्होंने, मेरी पत्नी का भी जिक्र किया, मेरे बच्चों का जिक्र किया। लगातार मेरे बच्चों के फोन भी आ रहे हैं, नाराज हैं वो कि लाइए मुझसे मैं बात करती हूं। मैंने कहा नहीं, जाने दो, जो है उनकी अपनी हरकत है, वो जो काम किए अपना देखेंगे, ईश्वर है, ईश्वर सब देखता है ना, भगवान, उससे बड़ा कोई नहीं है, मैंने वही सब है, हम लोग तो फर्जी का जो है ये है। तो मेरी ईश्वर से कामना है कि आप लोग जो साथ में रहते हैं उनके, वो थोड़ा सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, है ना। 1 रुपए का काम वो देने वाले नहीं है, वो केवल 10-5 हजार रुपए में बजाए रहेंगे, आपको फंसाए रहेंगे, आपका समय बर्बाद करेंगे, आपका जीवन खराब करेंगे। अभी जो ग्लोबल श्रीनेत वाले भाई साहब का जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, बहुत सही था, एकदम सटीक बात थी। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कोई ऐसा काम, ठोस काम, कठोर काम करिए कि जिससे आप लोग अपना, ये 1 रुपए काम आपको देंगे नहीं, जो कमीशन देगा उसी को काम देंगे, ये आप पक्का नोट कर लीजिए भाई। 7-8 साल में मैंने तो जान लिया, तो आप लोग भी ये चीज जान लीजिए, 1 रुपए काम नहीं देंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे और कुछ भी देने वाले ये है नहीं। तो इसलिए आप लोग अभी से, जो भी लोग जुड़े हुए उनसे सभी लोग सतर्क हो जाइए अभी से, नहीं तो ये फिर ये जैसे मेरे साथ चिल्लाए हैं, अगर जरा सी भी गलती करेंगे तो ये जो है आपके साथ भी चिल्ला सकते हैं। तो जो भी टीम वर्क में काम कर रहे हैं उनसे साथ में सतर्क रहिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अपडेट नहीं रहा, हाँ, और